ले लो भाई, उधर से पूरा घुमा देना कैमरा। ले लो। हाँ अब आओ आप भाई, ले आओ। अब आया आइए आइए, चलता रहेगा भाई। बोलिए भैया। देखिए, अभी अभी जो वाइट दरेजी मैडम उनसे आपने सवाल किया था कि आप हाई कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट का कोई जुडिशियल आदेश नहीं है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और माननीय सीजे महोदय ने ये दिया है और हमारे लिए नहीं, जजेस के लिए है कि आपको हर 3 महीने में 25 केसेस कैसे भी करके समाप्त करने हैं। उसमें असुविधा ये हो रही है, जैसे कोई भी सीनियर एडवोकेट है, उसके 10 कोर्ट में एक साथ 10 केस लग गए। अब वो कहाँ पैरवी करने जाएंगे, हर जगह उन्हीं को क्रॉस करने जाना है, बहस करने जाना है, तो बड़ी दुविधा हो रही है। और ये स्थिति सिर्फ भोपाल में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए उस आदेश का विरोध किया जा रहा है। निरंतर हम लोग भोपाल में हमने पहले प्रयास किया, उनको लेटर दिया, एक हमने ज्ञापन दिया, उनको सीजे महोदय को दिया, CBI दिल्ली मतलब इंडिया को दिया। उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ आज तक, कोई लेटर नहीं आया हमारे पास, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। 22 फरवरी से हम सभी लोग निरंतर कार्य से विरत हैं और भोपाल के अधिवक्ताओं के साथ बाकी 22-23 संघ जो जिला अधिवक्ता संघ होते हैं वो सब हमारे साथ है, कई तहसीलें हमारे साथ है। और अभी आप देखिए भोपाल में 20 तारीख से 18 तारीख को मीटिंग है वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल की। यदि वहाँ कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर 20 तारीख से हमारे यहाँ विराम सभा होगी 20 तारीख को, और निरंतर फिर हम अपने कार्य से विरत रहेंगे। और 25 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा जिले और तहसीलों के अध्यक्ष और सचिव को हम यहाँ पर भोपाल बुला रहे हैं और यहाँ पर सबकी बृहद मीटिंग होगी। उसमें जो भी तय होगा आगे की रणनीति तय होगी। ये कब जो आपका जो कार्य प्रभाव हो रहा है, आपने जो कार्य प्रभाव हो रहा है इस पर क्या नहीं, कार्य प्रभावित ऐसे नहीं हो रहा है। कार्य प्रभावित जैसे देखिए, कोई पक्षकार आता है, अब उसकी सुनवाई आप 8 महीने 10 महीने बाद सुनेंगे नए केसेस को, तो वो तो पेंडेंसी तो बढ़ती जा रही है ना आपकी। आप 25 केस के नाम पर बाकी सभी पक्षकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि 25 केसों में क्या हो रहा है कि सिर्फ उनको निर्णय करना है, कैसे भी करके डिस्पोजल करो, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमें कोई गवाह पेश करना है तो वो टाइम नहीं दे रहे हैं, हम 2 दिन बाद आर्गूमेंट चाहते हैं, कोई हमारे पास रूलिंग इकट्ठी करना चाहते हैं, हमें समय नहीं दिया जा रहा है। तो अहित किसका होगा? पक्षकार का हो रहा है ना, हमारा कोई हित नहीं, हमें तो फीस मिल रही है उसमें, तो हम पक्षकार के हित के लिए लड़ रहे हैं। न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का हमारा उद्देश्य ये है कि ये आदेश वापस लिया जाए और पक्षकारों का हित हो, ना कि संख्या। केसेस की संख्या 25 क्या होती है? 25 आप वैसे भी डिस्पोजल कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। जब आपके पास आदेश आया तो आप आनंद फानंद में कुछ भी करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपको ये जो 25 का जो आदेश आया है, जो आदेश हमें नहीं आया है। नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार परमानेंट सदस्यों का बस्ता। आज हमारे बस्ते में है कि जो बात की जाती है कोर्ट एक ऐसा शब्द है, न्याय व्यवस्था जो आज भी प्रत्येक भारतीय को उस पर विश्वास है। और विश्वास होने के बाद जो वकील जी सब लोग के साथ में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो हड़ताल कर रहे हैं किस संबंध में कर रहे हैं? 5 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया। वह आदेश एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। उसके तहत 3 माह में 25 प्रकरणों को डिस्पोजल करने का आदेश पारित किया गया था, जिससे मध्य प्रदेश की समस्त न्यायालय ने उसका पालन करने लगे और बाकी 25 प्रकरण के अलावा जो भी मामले थे उनकी तिथियां 8 महीने 10 महीने 1 साल के ऊपर बढ़ाने लगे थे। चूँकि 3 महीने के अंदर कोई भी मामला चाहे सिविल का हो, चाहे क्रिमिनल का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे रेप का हो, संभव नहीं था। हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया, उन्होंने मांग नहीं सुनी। लगभग भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश के लगभग 92 अधिवक्ता इस कार्य से विरत चल रहे हैं और हमने मांग करी है कि जो आपका आदेश है तत्काल वापस लें और 25 प्रकरणों से हमें अपनी 3 माह है उसे समाप्त करें। साथ साथ जो बाकी प्रकरण हैं उनकी सुनवाई नियमित रूप से हो तथा जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थोपते हैं वो थोपने का काम नहीं चलेगा। जब मांग जब तक पूरी नहीं होगी प्रदेश के अधिवक्ता एकजुट होकर इस बात नियंत्रित कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ता एकता अध्यक्ष भोपाल बार बार में 22 सालों से कार्य कर रहा हूँ। जो ये आदेश जिसके खिलाफ ये सब चल रहा है, ये भारत के किसी भी अन्य गणराज्य पे लिए लागू नहीं किया गया। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी कर दिया गया जिसमें 25 प्रकरणों के संबंध में ये बात की जा रही है। इससे पक्षकारों को न्याय नहीं मिलेगा। वकील इस बात की लड़ाई लड़ रहा है, ये वकील की लड़ाई नहीं है। ये पक्षकारों को जो उचित न्याय मिले, समय पर न्याय मिले और न्याय हो, उसकी लड़ाई है। अगर इस तरीके के आदेश जारी होते हैं तो इसमें पक्षकारों को न्याय नहीं मिलेगा
प्रकरण ज़्यादा तादाद में लंबित होंगे, क्योंकि जो विचारण न्यायालय है वहाँ पर अनाधुन तरीके से प्रकरण खारिज किए जाएंगे या कुछ भी आदेश किए जाएंगे, जिससे अपील कोर्टें ज़्यादा भर जाएंगी और इससे पक्षकारों को नुकसान होगा। तो ये पूरी लड़ाई पक्षकारों के हित के लिए है। वकील का इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन पूरे पक्षकारों को नुकसान होगा, न्याय नहीं होगा, और नीतिगत न्याय नहीं होने की वजह से ये स्ट्राइक की जा रही है। देखिए, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेंडेंसी हमारे एडवोकेट या पक्षकार की वजह से तो नहीं हुई है भाई। ये तो आदेश जो है ना, एक प्रकार का जो तालिबानी आदेश तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन क्या है कि ये तो आज बाबा आदम के ज़माने से 1982 के केस पेंडिंग है। आप 2018 का लेके 25 केस में ऐसा भी नहीं है कि आप पुराने 25 करिए, जो आपकी मंशा हो। जजेस के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो 25 अपने चूज़ करना चाहें अपने कोर्ट से ले सकते हैं। उसमें कोई 2018 का है, कोई 2000 का है, कोई 2007 का है, कोई 2015 का। तो इसका विरोध हो रहा है। यदि आपको पेंडेंसी समाप्त करनी थी, शुरू से आप सख्ती करते। अब आप आज कह रहे हैं कि नहीं, आप तो खत्म कीजिए कैसे भी तरह। कोर्टों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, जजेस की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, वो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी खत्म करना चाहें यदि वास्तव में, हमें तो काम करना है। हम तो सुबह 10:30 बजे आते हैं कोर्ट, शाम को 6 साढ़े 6 तक कोर्ट में रहते हैं। हम एक्स्ट्रा काम करने को तैयार है, लेकिन उसका जो तरीका है वो कुछ और होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जजेस हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम उनसे यदि बोलें कि साहब 1 दिन का समय दे दीजिए आप, वो यदि उन्हें देना हो, उनको काम नहीं करना हो तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे, आप जाइए। आप पक्षकार का हित हो रहा है और पक्षकार के हित के लिए हम लड़ रहे हैं। छोटे छोटे मामलों में जमानतें भोपाल से नहीं हो रही है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर 90% केसेस में रिजेक्ट होती है जमानतें, जो कि यहाँ से दी जा सकती है। जेल अनावश्यक भर रही है, तो हित किसका हो रहा है? पक्षकारों को ही हो रहा है ना, हमारा कोई हित नहीं है। हम आज फीस लेकर ही काम करते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, पक्षकारों की लड़ाई है। मैं श्रीमती शशि जोशी, जिला अधिवक्ता संघ भोपाल में सह सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। और आज जो ये भव्य आंदोलन आप देख रहे हैं, हम CJI साहब के 25 प्रकरणों का, पुराने प्रकरणों का निराकरण 3 महीने में करने का जो आदेश दिया, उसके विरोध में कर रहे हैं हम लोग। मेरा तो बस यही कहना है कि अगर 3 महीने में आप प्रकरणों का निराकरण करना चाहते हो, तो हम अपने पक्षकारों के साथ कैसे न्याय करेंगे? जिन प्रकरणों का निराकरण आप पिछले 10 साल से 5 साल से नहीं कर पाए, उनका निराकरण 3 सालों में कैसे, 3 महीने में कैसे करेंगे? 3 महीने में निराकरण कैसे होगा? आज जिन प्रकरणों की जो हम लोग बेल करवा रहे हैं, जमानत करा रहे हैं, उनकी पेशा जारी है अक्टूबर-नवंबर। फिर तो आप अपने 25 प्रकरणों के चक्कर में जो आज प्रकरण है उनको भी आप पुराना करने की पूरी पॉलिसी आपके पास है। 1 साल बाद वो केस भी पुराने प्रकरण में आ जाएंगे। तो हम टोटल कुल मिला के हम पक्षकारों के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पक्षकारों को न्याय मिले, उनका केस आनन फानन में ऐसा ना हो कि वो न्याय से वंचित रह जाए। इसकी लड़ाई है और ये हम जब तक जारी रखेंगे तब तक न्यायाधीश महोदय को ये समझ में नहीं आ जाता कि उनका ये जो फैसला है पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। जो प्रकरण 3 महीने में खत्म हो रहा था, आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं भाई कि जिन प्रकरणों को आप 4 साल 5 साल से नहीं निराकरित कर पाए, 3 महीने में आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ देगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 3 महीने में उसको निराकरित कर पाएंगे? उसका तो डिस्पोजल ही करेंगे ना आनंद फानन में। जो गवाह आपको 2 साल 3 साल से जिसमें गवाहियाँ नहीं आ पा रही हैं, वो 3-5 साल से नहीं आई और 3 महीने में 2 महीने में कहाँ से आ जाएगा? तो क्या होगा? आप आनंद फानन में कुछ भी करेंगे, भ्रष्टाचार का ये भ्रष्टाचार डेट पे डेट। मैं अधिवक्ता दीपिका वैष्णव, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ भोपाल बार की नहीं है, हम सारे जिले में जितने बार हैं उन सब की है ना। और हमारा ये है कि सब हम एक मत से मिलकर ये लड़ाई करेंगे ना, तो सब लोगों को समर्थन मिलेगा। भ्रष्टाचार, अधिवक्ता एकता, जुडिशरी का भ्रष्टाचार। कुछ बोलेंगे? की बात कहना है 25 प्रकरणों का भ्रष्टाचार हम लोग काय से विरोध इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें जो साक्ष्य प्रस्तुत करनी है अपने केस में न्याय के लिए, वो हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। 3 महीने जो फाउंडेशन हमें दे दी है उसमें हम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारी जो भी लड़ाई है वो तो पक्षकारों को न्याय के लिए, हम इसलिए काय से विरोध हम पक्षकारों को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम पक्षकारों को सिवा न्याय दिलाना चाहते हैं, इस कारण ही हम लोग इतना 20-25 दिनों से अपने कार्य से विरत हैं। हम चाहते हैं निराकरण तो लोक अदालत में भी हो सकता है, लेकिन हमारा पक्षकारों को मुहिम न्याय दिलाना, न्याय नहीं मिल रहा है।
पक्षकारों को, ये सिर्फ डिस्पोज कर रही है जुडिशियरी, इसमें न्याय नहीं हो पा रहा। अच्छा थोड़ा दूर करो यार, आपको जबलपुर कोर्ट थोड़ा दूर दूर थोड़ा दूर दूर का पालन क्यों नहीं किया? थोड़ा दूर दूर से बाकी लोग पीछे हो जाओ। ऑर्डर है जो कि पक्षकार के न्याय के खिलाफ है और कोई भी समय अवधि के अंदर किसी भी गुणवत्ता वाले न्याय को जारी नहीं किया जा सकता। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से विरत है। विगत 23 दिनों से हम लोग लगातार अपने अपने न्यायालयीन कार्य से विरत हैं, जिसमें हमारे पूरा अधिवक्ता संघ हमारे साथ है और ये हमारी नहीं पक्षकार की लड़ाई है। अगर हम पक्षकार के लिए लड़ेंगे तो उसको न्याय मिलेगा। जब न्याय को हम मानते हैं, न्याय एक मंदिर होता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सभी चीज़ों को रखते हुए हम लोग सभी अपने अपने न्यायिक कार्य से विरत है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम इसी तरह नई नई रणनीति बनाकर अपने कार्य से विरत हैं। कब तक रहेंगे? मान लो वहाँ से कोई आदेश नहीं होता है। जैसे ही हमारा आदेश पुनः तो लगभग 1-2 साल तक नहीं लिया जाता, तो आप 1-2 साल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुना जाएगा, तत्पश्चात हम कोई डिसीजन नहीं। 23 रोज से मध्य प्रदेश के लगभग 28 जिले की बार हड़ताल पे हैं और अपने कार्य से विरत है, मगर कोई सरकार, शासन, न्यायपालिका, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका किसी की भी जू नहीं निकल रही और ना किसी कोई आश्वासन भी अभी तक नहीं दिया। और अधिवक्ता लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो पक्षकारों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अधिवक्ता के लिए लड़ रहे हैं। जो 25 केस डिसाइड करना है, जज को प्रेशर है कि 25 केस डिसाइड करना है, तो 3-3 रोज की डेट दे रहे हैं। 3 रोज में कोई गवाह अगर आना है तो नहीं आएगा तो उसको एक्सपार्टी करेंगे और उसका आगे डिसीजन दे देंगे। ये न्याय नहीं हो रहा, सिर्फ निर्णय हो रहा है। तो ये पक्षकारों का अहित है। इस कारण से अधिवक्ता लोग अभी विगत 23 रोज से हड़ताल पर है और जब तक हमारा जो आदेश जो है, हमारा आंदोलन है वो पक्षकारों के लिए है। जब तक ये आदेश को वापस नहीं लिया जाता, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आप यहाँ पे जिला कोर्ट में यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, मेरे बिना जो लगा है, साथ ही पूरा आंदोलन जो इनका आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन तो लगभग 23 दिनों से चल रहा है और बाकी लोगों का सबका कहना है कि जो अभी जो जबलपुर न्यायालय का जो एक आदेश पारित हुआ है, उस आदेश में लिखा है कि आप 3 महीने में आपका जो केस है उसको खत्म करें। तो ये उसका विरोध कर रहा है। जानना होगा कि ये विरोध जो कर रहा है क्या कर रहा है। उन्होंने अपने द्वारा जो प्रिंसिपल है वो तो